हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी, जिसका नाम है जिस चैप्टर का नाम है ठेस। हम उसके संबंधित जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे, जो कक्षा 10 में नन हिंदी के रूप में पूछा जाता है और कक्षा 8 में भी आपका पूछा जाता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 में क्या कहता है, सिरचन को घी की दाढ़ी खाखुरन जिसको बोलते हैं के साथ क्या पसंद है। ए चूड़ा, बी चीनी, सी चना, डी नमक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या, चूड़ा। अगर आप कहानी नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लीजिएगा, इसका व्याख्या भी हम अपना वीडियो में कर चुके हैं, जो आपको इस चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। इसका सही आंसर ए का ए यानी चूड़ा क्या हो जाएगा, ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया। सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया। ए पंचानंद चौधरी के बड़े लड़के को, बी पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को, सी पंचानंद चौधरी के नौकर को, डी पंचानंद चौधरी के मुंशी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इसमें जैसे उन्होंने पानी कर दिया, किसको कर दिया था, पंचानंद के छोटे लड़के ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर कितना 3 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। सिरचन जाति का डॉट डॉट है। ए वैश्य, बी कहार, सी ब्राह्मण, डी कारीगर। तो ये जो है क्या थे, एक कारीगर थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कहता है। सिरचन को लोग समझते थे। ए चटोर, बी बहादुर, सी बेईमान, डी नेता। तो सिरचन को जो है लोग क्या समझते थे, चटोर समझते थे, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए समझते हैं, ठेस कहानी का पात्र है, यानी ठेस जो कहानी है उसमें मेन लेखक कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ए हामिद, बी बाल गोविंद भगत, सी सिरचन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पात्र है, अगर ठेस कहानी आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ सकते हैं जाके, है ना। अगर किताब में नहीं पढ़िएगा तो आपका जो है ना इसी चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर के साथ। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, सिरचन। क्या हो जाएगा, सिरचन। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या देखते हैं, सवाल नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कवि नहीं है, बोला क्या इनमें से कौन सा, मतलब ये सॉरी कविता नहीं है, कवि नहीं बल्कि क्या है, कविता नहीं है। ए झांसी की रानी, बी बच्चे की दुआ, सी कर्मवीर, डी ठेस। देखिए ये ए भी झांसी की रानी कविता है, बी भी बच्चे की दुआ ये भी कविता है, सी कर्मवीर ये क्या है, कविता है, ठेस कविता नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ठेस। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए क्या कहता है। देखिए मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। ए ठेस में, बी बाल गोविंद भगत में, सी विक्रमशिला में, डी इनमें से किसी में नहीं, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाए क्या, मिथिलांचल के बारे में जो बताया गया है वो ठेस कहानी के बारे में बताया गया है, यानी ठेस कहानी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखते हैं सवाल नंबर 8 क्या कहता है। ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। ए भोजपुर, बी मिथिलांचल, सी मगध, डी नेपाल। यदि आपको पता है तो आप कमेंट्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिथिलांचल, है ना। यानी किसके बारे में बताया गया था ठेस कहानी में, मिथिलांचल के बारे में बताया गया था। तो चलिए समझते हैं सवाल नंबर 9। ठेस कहानी के लेखक कौन है। ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी हरिऔध, सी कामता प्रसाद सिंह काम, डी प्रेमचंद्र। तो इसका जो लेखक है ठेस का वह क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु, यानी ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है। ठेस कहानी किसके मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करता है। ए लेखक, बी मानु दीदी, सी कलाकार, डी किसी का नहीं। यानी 10 नंबर में जो सवाल पूछा है कि इनमें से किसका मतलब उस क्या करता है, उसका व्याख्या करता है, उसके बारे में बताता है। तो इसका यहाँ पे देखिए ठेस कहानी में सबसे अच्छा क्या इसके बारे में बताया गया, कलाकार, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी क्या हो जाएगा, कलाकार। ठीक। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 11 क्या कहता है।
क्या समझाने में ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान है? ए श्रम के प्रति सम्मान की भावना, बी रिश्तों की गहराई, सी मनुष्य की पर परक्ष परक्षता, है ना, और डी उपयुक्त सभी। क्या है? डी उपयुक्त सभी। यानी 11 नंबर में जो आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसमें सब चीज समझाने का प्रयास किया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या कहता है। मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन को कौन देने लगी? ए लेखक, बी लेखक की माँ, सी मानू दीदी, डी मजली भाभी। तो देखिए, जैसे मोहर वाले छाप या धोती स्टेशन लेकर पहुंचा था तो उसको मानू दीदी ने पैसा देने लगा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना? 13 क्या कहता है। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया? सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया? ऑप्शन ए लेखक, बी लेखक की माँ, सी मंझली चाची, डी मानू दीदी। तो 13 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? मानू दीदी, यानी ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर देखते हैं 14 क्या कहता है। मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है? ए 8 रुपये, बी 10 रुपये, सी 12 रुपये, डी 15 रुपये। तो मोहर वाली जो छाप वाली धोती का दाम है वो कितना? 8 रुपये। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 15 क्या कहता है। सिरचन स्टेशन पर मानो दीदी को क्या देता है? ए शीतल पाटी, बी चिक, सी एक जोड़ी आसनी कुश की, डी उपयुक्त सभी। तो जब सिरचन स्टेशन लेके जाता है ये सारा चीज लेके जाते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी सब चीज देते हैं, है ना। तो देखते हैं सवाल नंबर 16 क्या कहता है। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। ए ईदगाह, बी बाल गोविंद भगत, सी ठेस, डी हुंडरू का जलप्रपात। तो इसका फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी है हमारे पाठ में वो क्या है? ठेस है। उसका जो उसके द्वारा लिखा कहानी है वो क्या है? ठेस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना? 17 क्या कहता है। ठेस एक डॉट डॉट है। ए कहानी, बी कविता, सी रेखा चित्र, डी जीवनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ये कहानी थी, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये ठेस क्या था? एक कहानी था। तो चलिए, इस तरह से ये पूरा 17 क्वेश्चन समाप्त होता है। यदि आपको पूरा 17 का 17 आया या 17 में से कितना आप सही जवाब दिए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।